हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में 10th के स्टैंडर्ड मैथ को सॉल्व करेंगे जो कि सेट नंबर 3 है और जो पेपर कोड है वो 3033 है। ठीक है, और ये जो भी है मेरा स्टैंडर्ड मैथ है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें देखते हैं। तो पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव जो पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है एंड 7 ब्लैक बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है एक, और उस बैग में से एक बॉल को उसमें से हम निकाल रहे हैं। तो उसमें से मेरा ना ही रेड होना चाहिए और ना ही ब्लैक होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मेरा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। वो कैसे होगा? ये मेरा वाइट बॉल रेड नहीं लेना है, ना ही वाइट ब्लैक लेना है। तो मेरा इसमें से लेना क्या है? वाइट लेना है। तो वाइट का जितने नंबर ऑफ बॉल है वो और डिवाइडेड बाई टोटल करेंगे तो मेरा 5/15 यानी कि 1/3 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। टू नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 401 है जिसमें मेरा बैड जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो गुड जितने भी गुड एग है उसका नंबर बताना है। तो यहाँ से हम यहाँ पे बैड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो यहाँ से हम इसके बैड का नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बैड का जो भी मेरा नंबर है वो आ जाएगा 180। तो जो भी मेरा एन आएगा उसको हम गुड जितने भी नंबर ऑफ एग है उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो मेरा एन का वैल्यू आ रहा है वो मेरा 180 आ रहा है, तो उसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर मेरा इसका आ जाएगा डी नंबर। ठीक है। थर्ड नंबर में मेरा बोल रहा है कि पैरामीटर फाइंड करना है। एक सर्कल का एक सेक्टर दे रखा है और उस जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि मेरे पास एक सेक्टर ऐसे 90 डिग्री पर एक सेक्टर बना हुआ है और इसका हमको पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये वाले आर्क और ये दोनों रेडियस सबको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चे बी लगा देंगे बट बी नहीं होगा, इसका आंसर मेरा ये डी होगा 25। वो कैसे? क्योंकि जो भी मेरा ये थीटा बाई 360 प्लस थीटा बाई 360 2πr प्लस और प्लस में 2r भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, जो आंसर वो आर्क का जो आता है जो मेरा होता है थीटा बाई 360 2πr, उसमें हम इस दोनों आर को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा यहाँ पे डी आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। इसका हमको प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट करने के बाद रेशनल नंबर आ जाए। तो इसका आंसर 2 हो सकता है। इसका आंसर ए भी होगा एंड इसका आंसर सी भी होगा। ए का अगर मान लो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 64, जो कि मेरा क्या है 8 का रूट होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 का रूट है और यहाँ पे मेरा ये कितना है ये मेरा इसको करेंगे तो 81 आ जाएगा, यानी कि ये मेरा क्या है 9 का रूट है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 होगा, ए भी होगा एंड इसका आंसर सी भी होगा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन ड्रॉ टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 2 इंटरसेक्ट पॉइंट। अगर मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2 सर्कल है, 2 सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसका टेंजेंट कितने हो सकते हैं? तो एक ऊपर से इधर से हो जाएगा और एक यहाँ से नीचे से, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर मेरा यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the vertical tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to 60। हाइट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे टावर का हाइट निकालना है। तो मानो यहाँ पे मेरे ये टावर हो गया, टावर का लेंथ मान लो h दे रखा है और यहाँ पे मेरा एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो एंगल 60 हो गया और यहाँ पे इसका लेंथ मेरे को कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है। तो tan 60 वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। tan 60 इक्वल टू h/30, यानी कि यहाँ से इसका आंसर जो आएगा वो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर में बोल रहा है HCF दे रखा है इतना है, LCM इसका इतना है। तो यहाँ पे हमको k का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू जो दोनों मेरा नंबर होता है वो नंबर होता है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल कर देंगे इस दोनों नंबर से। तो जो मेरा आंसर आएगा वो इसका 7 का आंसर जो हो जाएगा वो मेरा ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है
द मीन ऑफ 5 नंबर इज 15 इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर देन मीन ऑफ 6 नंबर बिकम 70 द इंक्लूडेड नंबर इज। इसमें बोल रहा है कि 5 नंबर का मीन दे रखा है, तो जो नंबर ऐड किया जा रहा है उसका इसमें से नंबर उसको यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 15। तो जो भी मेरा मीन है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा x1 से लेके मेरा जो x5 है उसका मीन मेरा कितना दे रखा है 15। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से, तो ये 75 हो जाएगा, यानी कि 75 और 75 जो होगा x1 से x5 का ऐड करने पर वैल्यू आ जाएगा इतना, प्लस मान लो कि एक एक्स्ट्रा जो नंबर a है उसको ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरा हो जाएगा 6 और ये इक्वल हो जाएगा मेरा कितना 70 के। तो यहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27। तो 8 का आंसर क्या आ जाएगा 27, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर में बोल रहा है 2 लाइन दे रखा और इसको बताना है कि ये लाइन मेरा किस टाइप के सॉल्यूशन को शो करता है। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे इसका x मेरा क्या है 1 है और यहाँ पे y मेरा 2y है। अगर हम इसको एक साइड लाते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 का x हो जाएगा और इस 3 में से 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y और यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, ठीक। तो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी नंबर। 10 में बोल रहा है वो दे रखा है एंड एंगल जो है ये 70 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा ये भी 20 हो जाएगा। तो ये 20 और ये 20, तो यहाँ पे मेरा एंगल जो बोल रहा है MOM, तो यहाँ से इसका जो एंगल आ जाएगा 20 तो 180 में से इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इसका आंसर जो आ जाएगा वो 140 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो डी हो जाएगा। 11 नंबर में बोल रहा है एक ट्रायंगल है, ये लाइन क्या है पैरेलल दे रखा है और AD दे रखा है, BD दे रखा है और BC दे रखा है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है D, ये तो फॉर्मूला ये उसके रूल पे अप्लाई करना है। तो इसका जो आंसर आएगा 11 नंबर का, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास तो इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मेरा 3 आएगा। 12 नंबर एक 2 डाइस आर थ्रो टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर इज। डिफरेंट नंबर शो करना है तो क्या करेंगे 1 माइनस सेम नंबर करके यह डिफरेंट नंबर फाइंड हो जाएगा। तो सेम नंबर क्या आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसे कितने नंबर हो गए 6। यानी कि अगर सेम नंबर का पूछता तो कितना हो जाता 6/36। टोटल जो होता है प्रोबेबिलिटी 2 डाइस को थ्रो करने का कितना हो जाएगा 36, तो 6/36 यानी कि 1/6 होगा। ये किसका होगा सेम नंबर आने का, तो डिफरेंट नंबर आने का कितना हो जाएगा 1 में से उसको माइनस कर देंगे यानी कि 5/6 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 13 का साइन अल्फा दे रखा है, कॉस बीटा दे रखा है, तो यहाँ पे tan अल्फा एंड tan बीटा को फाइंड करना है। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा और यहाँ पे वही p/h दे रखा है, तो यहाँ से हम b को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। b को फाइंड कर लेंगे √h² माइनस p² से और इसमें पुट कर देंगे और इसका वैल्यू जो आएगा वो c नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज टू 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच 20 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट द रेशनल नंबर। तो इसमें मिनिमम नंबर को फाइंड करना है। तो इसमें अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसमें 15 में √15 है उसमें अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। 16 में बोल रहा है इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेट्रल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 16 का आंसर जो हो जाएगा डायगोनल को अगर हम कट करते हैं तो उसमें ट्रेपिजम में ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 17 में बोल रहा है दी कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का इसमें कॉमन डिफरेंस
पता करना है। तो अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो 1/2x हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा, और इसको इससे माइनस करेंगे तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो a हो जाएगा, यानी कि 17 का आंसर a हो जाएगा। 18 में बोल रहा है यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अगर ये मेरा क्या है, एक टेंजेंट है, तो यहाँ पे कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। और हम ट्रेंगल का एंगल तो पता है कैसे फाइंड करते हैं, ट्रेंगल का ये सारे एंगल कितने हो जाते हैं, 180 हो जाएगा। ये 90 हो गया, ये 35 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा मेरा ये d नंबर, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो d हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 हो गया, 19। इसमें बोल रहा है कि आपको दो असर्शन एंड रीजन दे रखा है, तो 2 पॉइंट दे रखा है और इस फार्मूला से इंटरनली कर रहा है, तो ये फार्मूला तो अप्लाई होगा ही, तो ये वाला रीजन तो सही है। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर ये इतना आता है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब ये सही हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 19 का आंसर देख लेना, ये शायद इसका आंसर ए ही आता है। ठीक, वैसे ही 20 में बोल रहा है in a cricket match a batsman hit the boundary 9 time out of 45 ball he play, the probability that in given ball he does not hit the boundary is probability। यस, ये भी सही है। और इसका ये भी होना और ना होना प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन।